इनके बहुआयु व्यक्तित्व से कुछ चीजें निकालना था। महत्वपूर्ण कठोर निर्णय लिए पटेल भूजल ग्रामों में आपका उत्तर दक्षिण आयुर्वेदिक संस्थानों की व्यवस्था इस प्रकार से प्रधानमंत्री सड़क योजना खान की बात जो प्रतिबंध लगा था इसकी बैठक जापान कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर अबोध गुप्ता जी को आमंत्रित करूं। उसके पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की वर्तमान परिस्थिति हमारे सम्मानित अतिथियों को पता है, ज्ञात है, लेकिन एक गौरव का विषय है। कई बार जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो हमें स्मरण में आ जाए, इसलिए विश्वविद्यालय परिवार प्रयास करता है कि इन सब बातों से सम्मानित अतिथि अवगत होते रहें। 2016 में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ और उस विश्व हिंदी सम्मेलन में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी की उपस्थिति में एक संकल्प लिया गया कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। और उक्त घोषणा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने 2016 में प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में ये घोषणा की थी। इस बात को आगे बढ़ाते हुए स्वर्गीय पूर्व राज्यपाल महामहिम लालजी टंडन जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने देश के शिक्षा मंत्री माननीय निशंक जी से चर्चा करके इस पूरी बात को
हालांकि कांग्रेस की सरकार थी, इन विपरीत परिस्थितियों में भी कांग्रेस सरकार के समय ही कैबिनेट में निर्णय हुआ कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रस्ताव माननीय कमलनाथ जी की सरकार दिल्ली भेजेगी। और इन सब बातों को आगे बढ़ाते हुए टंडन जी के माध्यम से ये एक बार फिर चर्चा चली और बहुत ही प्रभावी तौर पर चर्चा चली। शायद कोविड नहीं होता तो अब तक केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया होता, लेकिन सम्मानित अतिथि केवल आपकी सूक्ष्म जानकारी के लिए यह विषय यहाँ पर हम लेकर के आए हैं। एक बार अगर आप सभी का आशीर्वाद रहा तो अटल जी के स्वप्न का, माननीय सुदर्शन जी के स्वप्न का, और उस स्वप्न को साकार होने का अवसर हम सबको देखने को मिलेगा अगर आपका भी थोड़ा सहयोग इस दिशा में भविष्य में मिलता है तो। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अमोद कुमार गुप्ता जी को मैं अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर अमोद कुमार जी गुप्ता। भारत के संदर्भ में बापू और अटल, इन विषयों पर हम बच्चों के बीच चलचित्र, चित्रकारी, क्विज कंपटीशन और भाषण प्रतियोगिता आयोजित की। इसमें 886 टीमों ने भाग लिया या 886 जगहों पर हम पहुंचे, जिसमें से 86 लोगों को हमने पुरस्कृत किया। यह हमारे सृजन के जो 2,25,000 रुपए के जो पारितोषिक तो सृजन के नियमित इंजीनियरिंग कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज के बच्चों के बीच था, से हटकर था। तो हम अटल जी पर जो कार्यक्रम करे तो हमारे सृजन के जो 19 कार्यक्रम थे उसके अतिरिक्त हमने अटल जी के आयाम, इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना विराट कि उनके किसको कैसे निकाला जाए, ये भी अच्छी खासी मशक्कत थी। फिर भी हमने छोटे छोटे विषय चुने। भाषा व संस्कृति के प्रति आग्रह, उनके स्वप्नों का भारत, अटल जी की गौरवमयी समरस सर्व स्वीकारता गरिमामयी व्यक्तित्व, अटल जी का समाज को या समाज के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी में योगदान, अटल जी का भारत, भारतीयता। आज हमने अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर और विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर एक छोटा सा विमर्श या चर्चा रखी है, और वो है भावुक हृदय और कठोर निर्णय के संपन्न व्यक्तित्व अटल बिहारी वाजपेयी। यह बड़ा कठिन होता है कि व्यक्ति कठोर भी है और भावुक भी है, इसमें बड़ा श्लेष है। जो व्यक्ति कठोर है वो भावुक नहीं हो सकता, और जो हृदय से द्रवित और भावुक है वो कठोर निर्णय नहीं ले सकता। लेकिन अटल जी के संबंध में आज मैं सुबह प्रभात जी का आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि सागर की गहराइयों जैसे तरल और हिमालय जैसे कठोर, दोनों विरोधाभास, लेकिन अटल जी के साथ यह बड़े संतुलित भाव से हमें देखने को मिलता है। वे भाव पक्ष प्रधान उनका जीवन था। वो भावनाओं से जिंदे रहते थे, भावनाओं से झंकृत होते थे। प्रेरणा का स्रोत उनकी भावनाएं थी। कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, परंपरा, वाङ्मय उनकी स्फूर्ति थी। सामाजिक सरोकारों से संपन्न थे, तभी तो ये राजनेता थे, भारत रत्न थे, समाज प्रेमी थे। वे एक निर्गुण संगठक थे, सगुण संगठक नहीं बोल रहा हूँ, वे एक निर्गुण संगठक थे, तभी उन्हें लोग अजात शत्रु के नाम से जानते हैं। उनके जीवन की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि वे
साम दाम दंड भेद, हिंसा, उपहास, निंदा, तिरस्कार, घृणा की राजनीति से बहुत ऊपर थे। उन्होंने कभी किसी की निंदा जीवन में नहीं की, कभी किसी का उपहास नहीं किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के देश की स्वतंत्रता के पहले प्रधानमंत्री से लेकर के आजीवन और प्रधानमंत्री रहते तक उन्होंने कभी राजनीति में अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। और यही कारण है कि उनका ये समन्वयवादी दृष्टिकोण और उनका ये संगठन का पद्धति 24 दलों को मिलाकर के उन्होंने सरकार चलाई, बखूबी सरकार चलाई और उसमें ऐसे निर्णय लिए जिसमें कि जो दल थे वो हृदय से नहीं चाहते थे, लेकिन अटल जी के निर्णय के सामने वो नतमस्तक हुए। निश्चित तौर पर उनका जो व्यवहारिक पक्ष था वो काफी दृढ़तापूर्वक था। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के नवोत्थान के लिए समर्पण उनके जीवन में अति कठोर था। हिंदी जानना लोग कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। और मैं आपके बीच में ऐसा खड़ा हूं जो मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की मैंने मुंबई में, और मैं फिर मध्य प्रदेश में आपातकाल कर हिंदी मीडियम से पढ़ाई की। जब मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो मैंने कहा भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, तो ये शास्त्र तो हम जानते हैं कि तुम तो फिजिक्स केमिस्ट्री में। हिंदी के प्रति जो समर्पण होना चाहिए इस राष्ट्र में, उसकी साक्षात यदि किसी ने दर्शन दिया था तो जिनके नाम पर यह विश्वविद्यालय है वह प्रखर व्यक्तित्व अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी राष्ट्रभाषा का परिचय दिया। लोग आश्चर्यचकित थे, विश्व आश्चर्यचकित। मैं अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के प्रति कॉम्प्लेक्स कैसे रखूं? और इसलिए जब अटल बिहारी वाजपेयी का विश्वविद्यालय कहा जाता है तो मैं हमेशा कहता हूं हिंदी को मत भूलिए, वो हिंदी विश्वविद्यालय। और जो काम यहां हो रहा है, जो प्रोफेसर रामदेव जी ने मुझे बताया, कहीं और नहीं हो सकता। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की किताबें अब हिंदी में आने लगी है। मेडिकल साइंस वालों ने परमिशन नहीं दिया तो, नहीं तो उसकी भी हिंदी में किताबें। कभी आपने सुना कि चीनी लोग अंग्रेजी में भाषण देते हैं, जापानी लोग इंग्लिश में भाषण देते हैं? इसलिए इस विश्वविद्यालय में आने पर एक नहीं अनेक गौरव प्राप्त। हमने पूछा उनसे, मैं आपको सच कह रहा हूं कि अटल जी के संपर्क में कोई 2-4 दिन भी आया होगा, सदैव अटल जी के मन में भारत 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 के सिवा कुछ नहीं है। भारत में देश की नब्ज पर उनकी पकड़ थी। पार्टी वगैरह तो ठीक है, आती जाती है, लेकिन देश के बारे में इतना गहराई में, इतना विस्तार में सोचना, ये अटल जी की खूबी थी। मैं घंटों बोल सकता हूँ, मेरा बहुत बार, अनेक बार अलग अलग कामों से मिलना होता था, और खासकर रोजगार के सवाल पर मैं उनसे झगड़ता भी था। फिल्म में भी काम कर रहा था। हिंदी के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर हैं, मध्य प्रदेश में हैं, भोपाल में हैं, प्रभात जी जैसे सपोर्ट सिस्टम हमारे पास में है। तो विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में हिंदी पना, हिंदुस्तानी पना, इस देश की मिट्टी के साथ जुड़ना, माध्यम के साथ साथ इस देश की मिट्टी से भी जुड़े, यहाँ के समाज से जुड़े। और मैंने खबर पहुँचा दी सारंग जी से कि भैया देखो हॉस्टल पीछे है लाल ब्रेड के, इंडो पार्क मुशायरा होना है। अब आप सोच लो क्या होगा। थोड़ी देर बाद मेरे को राजभवन में बुलाया गया, वहाँ पर वो शिक्षा मंत्री भी उपस्थित थे, मैं भी उपस्थित था। अटल जी बोले, भाई तुम्हारे बारे में मैंने शिकायत की थी, बाकी जानकारी मेरे को अभी पूरी मिली है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है, ये सीख दोनों के लिए है। और मैं तुम्हारे कार्यक्रम में चल रहा हूं, तुम्हारे कार्यक्रम में बच्चों के बीच में जाना है, 1 घंटा रहूंगा, इनके कार्यक्रम में 5 मिनट में जाऊंगा, 5 मिनट ले जाऊंगा सरकारी कार्यक्रम।
और उस दिन अद्भुत भाषण था अटल जी का। यानी पूरे उस घंटे भर के भाषण में उनकी 90-95% जो है बातें कॉलेज की थी। पिताजी वो साथ साथ पढ़ते थे, इतने किस्से सुनाए कि यानी शायद इतना आनंद कभी बच्चों ने लिया नहीं। लग ही नहीं रहा था कि वो विदेश मंत्री बोल रहे, ऐसा लग रहा था कोई स्टूडेंट रिटायर उनके समान उम्र का व्यक्ति बोल रहा है। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व जो एक छोटी सी बात में दो लोगों को नसीहत दे गया। 89 में अटल बिहारी वाजपेयी जी शिमला गए थे और सौभाग्य से मैं मेरे परिवार के साथ शिमला के कुफरी में मैं भी अपने परिवार के साथ घूम रही थी। मैंने अटल जी को बहुत सुना था, देखा नहीं था। उनके चित्र देखे थे। अटल जी अपने ग्रुप के साथ घूम रहे थे, चित्र उन्हें देखते ही मुझे ध्यान आया। मैंने मेरे साथियों से रिक्वेस्ट किया कि एक फ़ोटो परिवार के साथ मैं लेना चाहती हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया। उनके साथियों ने, अटल जी देख रहे थे दूर से कि मैं एक महिला होकर मैं कुछ कह रही थी तो और निवेदन के भाव से कह रही थी, तो उन्होंने पास उनको बुलाया और कहने लगे क्या कह रही है ये महिला। तो उन्होंने बता दिया कि सर आपके साथ अपने परिवार के साथ चित्र लेना चाहती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इतने बड़े व्यक्ति, इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी आप सब, हम सब सुबह से सुन रहे हैं और कितना बड़ा मन उनका। मैं एक साधारण परिवार की स्त्री, मेरे परिवार के साथ मैं खड़ी थी। उन्होंने कहा बिल्कुल आप लीजिए, और मैंने उनके चित्र लिए मेरे पति और दोनों पुत्रों के साथ। फिर उन्होंने मुझसे कहा आप भी मेरे साथ आगे खड़ी हो जाइए, और उनके साथी ने हमारा चित्र लिया और दोनों चित्र आज भी मेरे पास बहुत अच्छे से मैंने संभाल के रखा है। और किस्मत की बात है कि इस विश्वविद्यालय में सेवा देने का मौका मुझे मिला। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय जिनके नाम से इतना गरिमामय है, हम सब जानते हैं, और जिनकी जयंती आज हम मना रहे हैं, ऐसे अटल जी को शत शत नमन के साथ मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। कुलाधिपति डॉक्टर अमोद कुमार गुप्ता जी, आप अध्यक्ष हैं सृजन आयोजन समिति भोपाल के। आप हमारे इस विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में अटल जी की जयंती पर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और आपकी समिति ने आपके सहयोग से आज जो हमने अटल जी का इतना बड़ा विहंगम चित्र प्रस्तुत किया है, उसके लिए विश्वविद्यालय परिवार आपका आभारी है। माननीय श्री प्रभात झा जी, सांसद राज्यसभा के हैं आप, आपकी उपस्थिति जी, अब नहीं कोई बात नहीं, आप थे जी जी जी, अब इसकी से बोलना है सर। आपका भी विश्वविद्यालय परिवार बहुत आभारी है। हमारे निवेदन से आप सहर्ष यहाँ आए और आपने इतने ज्ञानवर्धक अटल जी के विषय में हमें जानकारियाँ दी। ऐसा लग रहा था कि आप एक लाइब्रेरी हैं, पुस्तकालय हैं। हम पुस्तक पढ़ते हैं, किंतु जब ऐसे पुस्तकालय को सामने से सुनते हैं और मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमें लगता है कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है, कितना चिंतन किया है। साक्षात आप लोग पुस्तकालय के रूप में हमारे बीच आए। आज हमारा सौभाग्य है, हमारा विश्वविद्यालय आपको अपने बीच पाकर बहुत ही भाग्यशाली है। मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपको आभार व्यक्त करती हूँ। पद्मश्री डॉक्टर महेश शर्मा जी, आप कुलाधिपति महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी चंपारण बिहार के, वहाँ से आए। और जैसे मैंने सुना कि प्रसन्न जी ने जैसे आपसे कहा और आपने उस निवेदन को माना और हमारे बीच आए, हमें लग रहा है कि अटल जी आ गए हमारे बीच। प्रभात झा जी और महेश शर्मा जी, आप दोनों की उपस्थिति से ऐसा लग रहा था कि अटल जी हमारे पास हैं। आप थे ना उनके साथ, आप लोगों ने देखा है, तो हमने भी महसूस कर लिया, मैंने भी देखा है। तो वो आप कह रहे थे तो मैं भी उन स्मृतियों में चली गई थी। तो ये सौभाग्य की बात है। आपका भी इस विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार। प्रसन्न शर्मा जी, आपका भी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार है। और इस विश्वविद्यालय में उपस्थित उच्च शिक्षा विभाग से पधारे हमारे अधिकारी, मैं नाम लेना चाहूँगी डॉक्टर विजय सिंह साहब, जो हमारे पूर्व कुल सचिव रहे हैं विश्वविद्यालय के।
आपका भी मेरे हृदय से बहुत आभार हूँ कि आप यहाँ उपस्थित हुए। और अन्य अतिथिगण आमंत्रित जो हमारे अतिथि हैं एवं पत्रकार बंधु, हमारे बीच पत्रकार बंधु भी उपस्थित हैं और ऐसे अनेक हमारे अतिथि जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और एक प्रसन्न जी को स्पेशल, प्रसन्न जी और डॉक्टर वंदना शर्मा जो हमारी चित्रकला विभाग की शिक्षक हैं, दोनों को एक स्पेशल आभार कि आप दोनों के और आपके अनेक सहयोगियों के सहयोग से जो अटल जी का जो चित्र आज हमारे विश्वविद्यालय में हमने आज उनका लोकार्पण किया है, उसके लिए आप दोनों, आपको और आपके सहयोगियों को विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार। विश्वविद्यालय के बड़े से लेकर छोटे कर्मचारी तक सबका विश्वविद्यालय परिवार स्वयं आभार व्यक्त करता है। हमारे सारे सहयोगी, सारे हमारे सदस्य परिवार के सबको, और जैसा कि अभी योगेंद्र ने बताया, कुछ लोग जो विशेष करके इस कार्यक्रम के लिए कई दिनों से प्रयास कर रहे थे, मैं कुलपति महोदय से लेकर मेरे सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रचाऊं मैं